अच्छा, गुरुदेव भगवान में श्रद्धा नहीं होती, इसका क्या कारण हो सकता है? थोड़ा मंथन ठीक ही करे ताकि सारी बातों का ठीक ठीक स्पष्टीकरण हो। ये बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है कि जब तक सचमुच में गुरुदेव के प्रति हाँ तत्व, 3 बातें बताते थे ना पहले, कौन कौन सी? अनन्य, तत्व और निरंतर। तो इसी प्रकार से जब तक गुरुदेव में इस प्रकार की निष्ठा जागृत नहीं हो जाती है, तब तक तो कोई भी विद्या के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। ये तो समझो, ये तो ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। भले ही समस्त साधनों से कोई संपन्न हो जाए, निष्काम कर्म उपासना करके कोई अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से मुक्त हो जाए, संतों का संग करके तत्व की जिज्ञासा जागृत कर ले, विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता उनमें कूट कूट कर भरी हुई हो, और ब्रह्मलोक तक के भोग पदार्थ सारे उनके सामने कोई कुछ नहीं होते हो, ऐसी स्थिति में भी यदि उनके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है तो समझ लेना चाहिए वह सब कुछ प्राप्त करके भी ओरिता ही रहेगा। क्योंकि असली ब्रह्मास्त्र तो केवल और केवल मात्र, भगवान शंकर कहते हैं, गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य परमं मंगलम। गुरुदेव की कृपा ही सचमुच में शिष्य के मंगल का ब्रह्मास्त्र है, यही मास्टर चाबी है। मुंडक उपनिषद का मंत्र इसी ओर संकेत करता है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में दया न बहुना श्रुते न एमे वेश गुणते तनम लभेते आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये आत्मा न तो प्रवचन करने से प्राप्त होती न है, न बहुत सुनने से प्राप्त होती है, न मनन करने से प्राप्त होती है। ये तो गुरुदेव जिसका वर्णन कर लेते हैं कि इस शिष्य को तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए, उस साधक को ही विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है, उस साधक को ही तत्व का ज्ञान होता है। बाकी के भले लंबी चौड़ी लाइन लगी रहे हो, किसी का कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये तो ब्रह्मास्त्र समझ लेना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं भगवान शंकर गुरु गीता में, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरु ही नस्तु वाली से, अर्थात जिनको ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो समझ लेना चाहिए उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गया, और जिनको ऐसे गुरुओं की प्राप्ति नहीं हुई या ऐसे गुरुओं की कृपा नहीं है तो उनके लिए कहा गया है गुरु ही नस्तु वाली से। सबसे बड़ा मूर्ख यदि कोई है तो वही है। अरे इनके लिए तो कहाँ तक कहे, जिन पर गुरु कृपा नहीं विद्या धन बल धूल, फूटे बाग ही जाने अधोगति रहे धूल। जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं है, भले वो भगवान नारायण भी जिनके सामने कुछ नहीं हो, ऐसी विभूतियां ऐश्वर्य क्यों न धारण कर ले, फिर भी उनका जीवन धूल के समान है, कोई औचित्य नहीं होता है। तो फादर के लिए तो ब्रह्मास्त्र यही है। हाँ, केवल गुरु कृपा गुरुदेव की प्रसन्नता, इसको यदि कोई ध्यान में रख ले तो और साधन करने की जरूरत ही नहीं है। और गुरु गीता में तो भगवान शंकर यहां तक कह देते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्ति तय। तो कहने का मतलब और कुछ ना कर सके, केवल मात्र गुरुदेव की भक्ति कर ले, गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर ले तो वह बिना ज्ञान के भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता। तो विचार कर लेना गुरु तत्व क्या होता है। कहने का मतलब लोग समझते ही नहीं है गुरु तत्व को। गुरु को तो कहने का मतलब खिलौना समझते हैं। क्या समझते हैं? खिलौना। हाँ, कि होता क्या है कि किसी के ऊपर ज्यादा जो कृपा कर दी जाती है ना, तो फिर वो कृपा की अवहेलना करने लग जाते। देखते रहे, इन गरज तो इनको होती है, हमारे को गरज थोड़ी है। जबकि सच्ची बात तो हाँ बिल्कुल वास्तविकता यही होती है। जबकि अनादिकाल से लेकर के अभी तक हमने जो जो वस्तुएं प्राप्त की ना, उन वस्तुओं के बदले भी यदि ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति होती है, ये तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो कहने का मतलब लोग इस रहस्य को समझते ही नहीं है। अब नहीं समझते तो क्या होता, वो जहां के तहां रह जाते हैं। भले सूर्य भगवान उदय हुए हो, परंतु यदि कोई आंख बंद कर ले तो हाँ, इसीलिए तो कहते ये भक्ति में भक्ति केवल और केवल मात्र गुरु भक्ति ही सचमुच में भक्ति, बाकी की भक्तियां तो रोना कराना है। तो आंख बंद कर लेने से सचमुच में काम नहीं चलता। देखो एक छोटा सा भजन याद आ गया, वो हमारे पिताजी के जो गुरुजी ने उनका बनाया हुआ।
ध्यान देकर सुनना ना। जो थारो जीव कयो नहीं माने, बैठा रे वो घर के माई, देखा देखी करो मत भक्ति, भक्ति में बाहर घणो भाई। पागल बाई के मोटो मंगरो, ऊंधी टरे वाके माई, वाकी आंखें जुग अंधेरो, वा सूरज देखा नहीं। पागल बाई जो है मोटा मंगरा में ऊंधी टरी रे है, वहां की आंखें सदा के लिए अंधेरो ही है, वह कभी सूरज देखियो कौन है। तो एक बार कही वो बागल कोचर दो ही मिले, पागल कोचर भेड़ी होगी, बाता करे मन के चाहिए, दोनों जने सूरज नहीं देखा दे राड चली वहां के माई, भाई क्या मैशान खटी होने रही, लोग बाता करिया कि सूरज नाम की कोई चीज वो है, तो आपस में वो दो ही लड़ाई झगड़ा करी। एक तो क्या बिल्कुल नहीं और एक नहीं, लोग बाता करे जो हरी झूठ थोड़ी बोले। तो अब न्याय करावा दोनों चाली, ज्યાં બેઠ્યા ગગ્ગુ ભાઈ, કોઈ કહેવે મેં દેખ્યો ઉજાળો થઈ કે वो जो मनाशई, दोई गग्गूदाजी ने कहा न्याय करावे, कभी मैं ऐसा सुन रहा है जो असलियत खई है, आप क्यों जिन में सत्य समझा। तो गग्गूदाजी केवण लाग्या, ध्यान देना यो बड़ो विलक्षण है। गग्गूदाजी केवण लाग्या थेरांडा गेली कहीं, बड़ा बड़ा ने पूछ लिया मैं सूरज तो होता नहीं। हाँ बड़े बड़े को मैंने पूछ लिया, सूरज नाम की कोई चीज नहीं होती है। फिर अंत में छाप में कहते हैं, नुगरा की आंखें जुग अंधेरो, राम भजन सूझे नहीं, रामचंद्र दास भाग बिन बोंदू, आयो अवसर यूं ही जाई, जो तारो जीव कयो नहीं माने, बेटा रे वो घर के माई, देखिया देख करो मत भक्ति, भक्ति में बाहर घणो भाई। दूजे की देखिया देख काम चालवा वालों वास्तव में है कौन है। तो वास्तव में कही हो आप खुद ही भागले हाँ, और आप कोचरा कोई शंकरार गग्गू का कोई निर्णय करवावा। तो ऐसे वेदवादी पामर पुरुषों के संसारियों के चक्कर में पड़ करके या के चक्कर में न भी पड़े, तो भी अपना मन के जो करा, अपनी इंद्रिया नचा वश्या नाचा, अपनी बुद्धि जो निर्णय लेवे वही आपा करा। ये कारण आज दिन तक भली 40 की 40 करोड़ वर्ष का न हो जाओ, हजारों वर्ष क्यों न व्यतीत हो जाए, परंतु सच्ची बात है बिना गुरुदेव की कृपा के किसी को आत्मलाभ प्राप्त होता ही नहीं। क्योंकि आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर के कोई और बड़ा लाभ होता ही नहीं। हाँ, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिकम तथा। भगवान कृष्ण गीता जी के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात लिखते हैं कि उस आत्मलाभ से बढ़कर के और कोई लाभ होता ही नहीं। अरे श्रुति माता तो यहाँ तक कह देती है, सा काष्ठा सा परागति, अरे वही अंतिम गति होती, उसी आगे कोई होता ही नहीं है। तो अरे जीवन का सार यही है कि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो, आत्म तत्व का साक्षात्कार ही हमें सदा सदा के लिए निर्भय बनाता है, हमको धन्य बनाता, फिर देरी किस बात की। तो ये सूत्र किसने सुनाया था? शायद मोहनानंद जी महाराज ने सुनाया। तो इस सूत्र को यदि कोई अच्छी तरह से गांठ बांध लेंगे तो समझिए ये सारी की सारी निष्ठाएं तो उनके पीछे पीछे चलेगी। तो ये तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। समस्त साधन करने के पश्चात भी किसकी आवश्यकता होती है? तो केवल और केवल मात्र गुरु भक्ति की। और गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए, बस इसी के लिए विचार सागर की 3वीं तरंग के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज दिल खोल करके लिख देते हैं, किसी प्रकार का छल कपट रखा ही नहीं, त्यों का त्यों। यदि उस रहस्य को समझ ले, तीसरी तरंग को समझ ले, तो सपने में भी कहने का मतलब भटक नहीं सकते। अरे वो तो क्या भटके, संसार में ऐसी कोई सत्ता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भेदवादी, ऐसा पामारी, ऐसा कोई है ही नहीं तो उनको इधर उधर कर सके, परंतु समझते ही नहीं है। तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं, अब जिसे आप दिशा नहीं समझा, गुरु जी भी माँ का किन्नी होई। अरे गुरु को मानुष जानते, सो नर कहिए अंधे, होई दुखी संसार में आगे यम के फंदे। हाँ, क्या बात करते हो। यदि ऐसा समझते हो तो इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता, जिस गड़बड़ घोटाले का कोई वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा विवेक करवा देते हैं। हालांकि ये सत्संग कम आपको 20-30 साल से सुनाते आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा और विवेक जागृत होगा कि गुरु तत्व क्या होता है। अच्छा, विचार करके देखो, अपने घर पर केवल मात्र पटवारी आ जाए, अपन भले बहुत सबसे ऊंची जाति की क्यों ना ब्राह्मण हो, और वो पटवारी भले हरिजन क्यों ना हो, परंतु उसको खाट पर बिठाएंगे, आसन लगाएंगे, उनके सामने नीचे भी बैठेंगे और हाथ जोड़ के, और आप ध्यान रखना कहीं मेरी खेती की जमीन को इधर उधर मत कर देना।
तो बताओ, एक पटवारी के सामने वो कितना विनय हो करके, कितनी श्रद्धा से, कितना उनको महत्व दे करके बैठा हुआ है। अब इस दृष्टिकोण से विचार करे तो यदि पटवारी की जगह पर गिरदावल आ जाए तो, इंस्पेक्टर आ जाए तो, और उप तहसीलदार आ जाए और तहसीलदार आ जाए तो बात और बढ़ेगी ना। अच्छा, कलेक्टर साहब आ जाए तो, मुख्यमंत्री आ जाए तो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाए तो, अरे तो संसार के वो सबसे ऊंचा जो पद होता है इंद्र का पद होता है, यदि साक्षात इंद्र आ जाए तो क्या करोगे? और उनसे भी ऊंचा पद होता प्रजापति का, बताओ वो आ जाए तो, उसे ऊंचा पद समझो ब्रह्मा जी का होता, उनसे भी ऊंचा पद विष्णु भगवान का होता, शंकर भगवान का होता, ये आ जाए तो क्या करोगे? और फिर भी ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को एक क्षण में बना करके बिगाड़ दे, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु को जो बना दे एक क्षण में, उनको कहते ईश्वर यदि वह आ जाए तो। और महाराज गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म होते हैं। अब विचार करके देखो, कोई है ऐसा सामर्थ्यवान जो गुरुदेव को इतना महत्व दे, इस प्रकार से गुरुदेव के प्रति समझ रखे? पटवारी की बरोबर भी समझ नहीं रखते हैं और चाहते कि हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। तो 40 वर्ष तो क्या, 40,000 करोड़ वर्षों से सुनते क्यों नहीं आ रहे हो? परंतु सचमुच में हमने गुरुदेव को ऐसा महत्व दिया ही नहीं, ऐसी समझ जागृत हुई ही नहीं, इसलिए हम जहाँ के तहाँ ही है। सच्ची बात तो यह, यदि गुरुदेव के सामने कोई ऊं शब्द करके भी बोले जाए, थोड़ा हुंकार करके भी बोल जाए, तो उनके कितने ही पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये गुरु गीता जो लोग नहीं पढ़ते ना, वो नहीं समझते। और बहुत सारे लोग गुरु गीता रात दिन पढ़ते रहते, फिर भी अभी तक एक फूटी कोडी जितनी भी अकल नहीं आई, फिर भी नहीं समझते हैं। करें तो क्या करें? इसीलिए कहने का मतलब, खूब सुनते हैं फिर भी साधक है जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तो सचमुच में जिनके हृदय में सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती है ना, हाँ, संसार से वैराग्य क्यों नहीं हुआ, इसके लिए बड़े बड़े सूत्र निकलते। उनमें से एक बड़ा विलक्षण सूत्र है कि हमने संसार को दुख रूप समझा ही नहीं। जब हड्डी के ढेर को हम हड्डी का ढेर समझ लेंगे तो सच्ची बात हम वहां चाह करके भी जाएंगे नहीं। जो कीचड़ को कीचड़ समझ लेता है तो एक क्षण के लिए भी वहां रुकेगा नहीं। अब कीचड़ को कोई गंगा जल समझ बैठे तो फिर गड़बड़ घोटाले को कोई निकालने वाला तो सच्ची बात है, साधकों को बोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि इन्होंने संसार को कभी दुख रूप नहीं समझा, असत्य जड़ दुख द्वैत रूप तो समझा ही नहीं। यही कारण है कि हम कितने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, परंतु है जानते कहाँ ही है। अच्छा, आप लोगों के समझ में आ रहा नहीं है रहस्य? हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सचमुच में यदि किसी को ब्रह्म साक्षात्कार करना है, विद्या के बंधन से मुक्त होना है, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र मास्टर चाबी है गुरु भक्ति। यदि आपको ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति करना है तो इसके लिए भगवान नारायण की भक्ति ही ब्रह्मास्त्र है। यदि आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना तो इसके लिए धर्म कर्म ही ब्रह्मास्त्र है। आपको फिर ब्रह्म ज्ञान से स्वर्गलोक मिलने वाला नहीं है। और यदि धर्म कर्म में उलझे रहोगे तो कहने का मतलब कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं। हाँ, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञानवीने सर्व मने न मुक्ति न भवती जन्म सते न। करोड़ों जन्म लेकर के सब कुछ करते रहो फिर भी कल्याण होने वाला हाँ है नहीं है। इसलिए भाई बात तो ये है कि सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लेना चाहिए। पहले आपको बता रहे थे ना, साधक जीवन की सफलता के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है पवित्रता और एक होती है गरीबी। पवित्रता का मतलब होता है बाहर भीतर से शुद्ध रहना। तो बाहर से शुद्ध रहने में तो हर कोई पागल हुए हैं, सेंट बैंड लगा करके ऐसे रहते हैं जैसे संसार में सब मेरे को ही देखे। पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई जीव मात्र को। और भीतर की पवित्रता होती है राग द्वेष छल कपट काम क्रोध, इनका ठीक ठीक प्रकार से निराकरण हो जाना। और गरीबी का मतलब होता कम से कम में जीवन निर्वाह। अभी थोड़ी देर पहले जो बाहर मिले ना, क्या कौन सी गाड़ी लेके गए ना, हाँ भगत जी महाराज कन्यालाल, उनके कहने का मतलब एक बार मैं गया तो कहा मेरे पास में 200 ड्रेस पड़ी हुई है। एक ड्रेस को एक बार पहन लिया 2,000 रुपए की ड्रेस लाता, और एक बार पहन लिया तो फिर दूसरी बार उसको नहीं पहनता। अब करे तो क्या करे, संसार बड़ा विलक्षण होता है। तो हाँ,
तो कुल मिलाकर के साधक वास्तव में केवल मात्र देह को सजाना चाहता है, वास्तव में आत्म तत्व का बोध नहीं प्राप्त करना चाहता है। तो ये थोड़ी विशेष बात है। अच्छा, आप सबके लिए एक सूत्र भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ना, ध्यान देना, और हो सके तो उसको नोट भी कर लेना। बड़ा विलक्षण सूत्र है, सबके लिए बड़ा काम का। आज मैंने दिन भर में लिखा और फिर सोचा आज शाम को सत्संग में बताएंगे, ताकि इसी के अनुसार सत्संग करने का विचार था, परंतु जो विषय चल गया सो चल गया। तो भले कॉपी में नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। जो ये समझते हैं कि असत्य से हमारा दुख मिट जाएगा, असत्य से हमको सुख मिल जाएगा, असत्य से हमारा अज्ञान मिट जाएगा, असत्य से हमको ज्ञान हो जाएगा, असत्य से हमारी समाधि लग जाएगी, ऐसा जो सोचते हैं वह बिल्कुल गलत सोचते हैं। पहले बोलने में असत्य का त्याग करो, फिर भोगने में असत्य का त्याग करो, फिर करने में असत्य का त्याग करो, सोचने में असत्य का त्याग करो, फिर देखो कि जो रह जाएगा वही सत्य है। तो इस सूत्र के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना, चेष्टा करना। अपनी अपनी डायरियों में लिख लेना। वैसे मैसेज तो सब निकाल लेते हो ना आप लोग। ये चौथे नंबर पर जो 3 डॉट है उसको क्लिक करने के बाद में ये 6 फंक्शन आएंगे, उसमें से पहले नंबर के फंक्शन को दबा देना, वो मैसेज दिखाई दे जाएगा आपको। और नोट करते रहना, सुनते भी रहना। फिर देखूंगा कि किसने किसने लिखा। हाँ, कल कभी भी पूछ सकता हूँ, ऐसे भरोसे मत रह जाना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं काम कह करके फिर छोड़ देता हूँ। अच्छी तरह से ध्यान रखना, संत और शेर किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते तो फिर छोड़ते नहीं। उनको पूरा का पूरा या तो बर्बाद करके रहते हैं। ऐसा ही रहना चाहिए, गुरुदेव होना ही ऐसा। इसलिए या तो फिर इस तरफ आना नहीं चाहिए। हम तो मौज मस्ती करने वाले, मजे लेने, हमको सत्संग की जरूरत नहीं है। अच्छा, और भी कोई कारण हो तो बताइए कि पता नहीं कितनी वर्षों से साधक सत्संग श्रवण कर रहा, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है। अपने अपने अनुभव से बता सकते कोई? गुरुदेव तो मिल जाते हैं। क्या वहाँ ब्रह्मवेता गुरुदेव तो मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मवेता गुरुदेव को महत्व नहीं देते और दूसरे गुरुओं को महत्व देते हैं, जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं, जो मनोरंजन करवाते हैं। क्या बात जो है। हमारे मन के अनुरूप सत्संग सुनाते हैं, उनको ज्यादा महत्व देते हैं। बहुत बहुत अच्छी। ये भी समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। हो सकता है किसी के ऐसे पूर्व के पुण्य उदय हुए हो कि उनको सहज में ही ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, परंतु फिर भी कहने का मतलब उनको 1% भी महत्व नहीं देते। वो जहाँ पहले कचरे में पड़े रहते बस उसी को महत्व देते, उन्हीं के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। बहुत अच्छा सूत्र बताया, धन्यवाद। लगता मोहनानंद जी महाराज प्रमोशन तो नहीं हो जाएगा आपका कहीं? गुरुदेव आपके चरणों का हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। वैसे देखा जाए तो साधकों को केवल इन्हीं सूत्रों का दिन रात चिंतन मनन करना चाहिए कि हम कहीं पर ऐसा गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। समझो, ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं करें तो सचमुच में आप कल्याण के योग्य नहीं बल्कि कृतकृत्य हो चुके हो। आपका वो कहते हैं ना, वो जो प्रमाण पत्र वो बन गया, आपके पास पहुंचा नहीं अभी तक, वरना मुक्ति का प्रमाण पत्र कंप्लीट हो चुका। ये दो सूत्र बताए बड़े खतरनाक है। इन दोनों सूत्रों का यदि कोई साधक मंथन कर ले तो और मंथन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज जब सोमवार के दिन का पाठ कर रहे थे या महावीर जी महाराज विवेक चूड़ामणि का, तो उसमें एक जगह पर आया था कि यदि किसी के हृदय में जन्म मरण के बंधन से छूटने की तड़पन ज्यादा नहीं है, उनकी मुमुक्षुता मंद है, परंतु मंद मुमुक्षुता भी हो फिर भी गुरुदेव की कृपा उन पर ऐसी होगी कि वह मंद मुमुक्षुता भी बढ़ करके फल दे देगी, वह भी उनको कृतार्थ कर देगी। अरे ये तो स्पष्ट है। जैसे छोटा जो पौधा होता है, यदि उस पौधे का रखवाला अच्छी तरह से उसकी रखवाली करे, टाइम पर पानी खाद बीज जो देना हो अच्छी तरह से दे, तो बताओ वह पौधा बड़ा होकर फल नहीं देगा क्या? और यदि कोई रक्षा करने वाला नहीं तो मंद मुमुक्षु भी हो फिर भी यदि उनकी शरणागति
हृदय के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, तत्परता विशेष रूप से है, तो सचमुच में थोड़ी जिज्ञासा भी हो जन्म मरण के बंधन से छूटने की, फिर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये विशेष बात है। अच्छा, और भी कोई सूत्र सुनाओ। अच्छा बताओ, फोन की बैटरी रोज डिस्चार्ज हो जाती या नहीं होती? हाँ, हो जाती है। तो फिर रोज चार्ज करते हो या फिर एक दो दिन में करके फिर आगे कर लेते हो? रोज चार्ज करते हैं। हाँ, रोज चार्ज करते हैं। भोजन भी समय पर रोज करते या नहीं करते? पानी भी समय पर पीते, नींद भी समय पर निकालते, संसार का कामकाज भी समय पर करते, सब करते या नहीं करते? बस, बहुत अच्छी बात है। ये तो दृष्टांत हो गया, सिद्धांत है कि अपने को सत्संग में लापरवाही नहीं करनी है। हो सकता कोई चालू करके सो भी जाए तो भी गड़बड़ मत करना। अरे आप लोगों को क्या कहे, मेरे सामने बैठे जो भी नींद निकाल रहे, दूसरों को तो क्या कहूं मैं। इसीलिए मुझे भी याद आ गया, हो सकता आप लोगों में से कोई गड़बड़ कर रहे हो। जय हो गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। अच्छा, और भी कोई सूत्र हो तो बोलो। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। थोड़ा क्या है कि अपने दिमाग की भी कसरत होनी चाहिए, अपना दिमाग भी थोड़ा काम करना चाहिए। कुछ बुद्धि संस्कारी होनी चाहिए और कुछ बुद्धि फिर गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अपने को प्राप्त होगी। परंतु थोड़ा बहुत कष्ट तो अपने को भी उठाना होता। अच्छा, सूत्र किन किन ने लिख लिया? देखे, इशारा करके दिखाओ ना, पता तो लगे कि हाँ इन्होंने तो लिख ही लिया। ज्यादा नहीं करो तो भी, स्पीकर खोल करके वापस बंद करोगे तो भी मैं देख लूंगा इन्होंने तो लिख लिया। लगता है एक ने भी नहीं लिखा अभी तक तो। चलो, लिख रहे होंगे, कोई बात नहीं। गुरुदेव आप स्पीड से बोले जो लिख नहीं पाया मैं तो। नहीं, वो तो मैसेज लिखा हुआ ना आपके, इसी में मैसेज आया हुआ। अच्छा, मैसेज तब देखूं जब मैं, अभी तो ये चल रहा। फिर बाद में देख नहीं पाओगे, मीटिंग छोड़ने के बाद में फिर मैसेज नहीं देख सकते हैं। मैसेज देखने के लिए आपको बताया ना, ये नीचे जो वीडियो ऑडियो को बंद करने के आगे एक 3 डॉट लगी हुई, 3 बिंदु छोटे छोटे। हाँ जी। उस घेरे के ऊपर उंगली लगाओ। हाँ, ये लगाई। अब इसमें 6 फंक्शन खुले होंगे। हाँ, 6 फंक्शन आए। जिसमें सबसे पहले को दबाओ। सबसे फर्स्ट वाला कर दो। हाँ, फर्स्ट वाले, सबसे फर्स्ट वाले पर उंगली कर दो। इनकॉल सर। हाँ, 6 फाइलें दिखाई दे रही जिसमें सबसे। आ गया सर। हाँ, अब नीचे नीचे देख लो, सारे मैसेज इसी में आते हैं। हाँ, आगे आगे। अब इनको देख करके लिख लेना। ठीक ठीक। चलो, बहुत सुंदर बात है। ये उदयपुर का है। अच्छा, पहले अपना क्या विषय चल रहा था? कल का क्या विषय था? संसार वृक्ष के बीज, है ना? हाँ, अपने को सावधान ये रहना कि जितना भी हम सत्संग सुने ना, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु को नोट भी करना और उसके ऊपर मंथन भी करना।
दूसरों के ऊपर ये सूत्र नहीं आजमाने, अपने को ध्यान रखना, क्योंकि ये वेदांत का मार्ग अंतर्मुक्ता का मार्ग है। दूसरों पर आजमाओगे तो राग द्वेष होकर पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए अपने पर आजमा करके देखो कि ये संसार वृक्ष के जो 4 बीज है कहीं मेरे में तो घटित नहीं हो रहे हैं। यदि हो रहे हो तो जिम्मेदारी के साथ इनको जलाने की कोशिश करो। अच्छा रमेश, आवाज आ रही ना? इसका मतलब रमेश भी आज कहीं इधर उधर हो गए भाई। अच्छा, इसमें किसी को जो सुनाया अभी अभी, उसमें किसी को संशय हो, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। शंका हो तो भी कर सकते हैं, और सुझाव देना हो या और कोई रहस्य समझाना हो, बताना हो तो थोड़ा अपना विचार प्रकट कर सकते हैं कोई भी। कोटि कोटि वंदन, बारंबार प्रणाम गुरुदेव आपको। हाँ शिवोम, नमो नारायण, हरि ओम। पांचवा नंबर दादा के चरणों में कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने दृष्टानंद जी महाराज ने एक सूत्र लिखा था, महापुरुषों का संग आत्म कल्याण के लिए नहीं किया, उनसे जो पढ़ा सुना वह दूसरों को सुनाने के लिए प्राप्त किया, इसलिए सब व्यर्थ हो गया। ये भी एक कारण है। 40-50 साल से सत्संग सुन रहे फिर भी फायदा नहीं हुआ, उसका एक सूत्र इन्होंने भी बताया। ट्रांसफर सर, ट्रांसफर। हाँ शिवोम, नमो नारायण, हरि ओम।